सबसे बड़ा आलसी। एक दिन शाम को सुनील और विजय घूमने निकले। बातों ही बातों में सुनील ने विजय से कहा, हमारे दारुल सल्तनत में बहुत आलसी लोग होंगे। अगर तुम उनमें से सबसे बड़े आलसी को खोज निकालोगे तो हम तुम्हें भारी इनाम देंगे। विजय ने दूसरे दिन ही यमुना नदी के किनारे एक पंडाल बनवाया और सारे आलसियों को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। आलसियों की टोली भोजन करने के लिए निकली। कुछ लोग जम्हा लेते लेते चल रहे थे, कुछ लोग को घिसट घिसट कर चलना पड़ता था। कितने आलसी दूसरों के धक्कों से आगे बढ़ रहे थे। सुबह से निकले हुए आलसी दोपहर तक भोजन के पंडाल में पहुंचे। सभी आलसी भोजन करने बैठ गए। भोजन परोसा गया। आलसी तो आलसी ठहरे, खाने की भी मेहनत कौन करता। किसी ने एक कौर लिया तो कौर को मुंह तक लाने के लिए उसका हाथ ही नहीं उठा। किसी ने कौर मुंह में डाला तो भी उसे चबाने की कोई जल्दी नहीं थी। घंटों बीत गए लेकिन उनका खाना समाप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। तभी विजय के कहने से एक आदमी ने मंडप में आग लगा दी। आलसी लोग धीरे धीरे मंडप से बाहर निकलने लगे। उन्हें अपने प्राण बचाने की कोई जल्दी नहीं थी। सभी आलसी एक एक कर चले गए, पर दो आलसी मंडप में अभी बैठे रहे। उनमें से एक आलसी दूसरे आलसी का सहारा लेकर बैठा था। उसने दूसरे से कहा, चलो अब हम भी चलें, यहाँ सब कुछ चलने लगा है। दूसरे आलसी ने कहा, तू जा, मैं मंडप से बाहर आने वाला नहीं हूँ। मेरा बेटा मुझे कंधे पर उठाकर यहाँ छोड़ गया था। अब मैं खुद चलकर मंडप के बाहर कैसे जाऊँ। पहला आलसी धीरे धीरे बाहर निकल गया। दूसरा आलसी जल मरने को तैयार था, लेकिन स्वयं उठकर मंडप के बाहर जाने को तैयार नहीं था। विजय ने एक आदमी से उठवाकर उसे मंडप से बाहर किया। दूसरे दिन विजय ने इस आलसी को सुनील के सामने हाजिर किया और कह, हुजूर, ये सबसे बड़ा आलसी है। ये जल मरने के लिए तैयार था, लेकिन स्वयं उठकर मंडप से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। अतः इसे आप सबसे बड़ा आलसी का पदक देकर इसका सम्मान कीजिए। इस तरह दारुल सल्तनत के महा आलसी को खोज निकालने के लिए सुनील ने विजय को शाबाशी दी और भारी इनाम से नवाजा।